हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पे होने वाला है और हम लोग का ये नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इस पे बेस्ड मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स को भी लिखा हुआ है। आपको मेनली इसमें से मैं 2 न्यूमेरिकल्स को करा दूंगा और ये जो 3 नंबर होगा आपको अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थियोरेटिकल कंसेप्ट को देखेंगे। थियोरेटिकल कंसेप्ट का मतलब कि ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक बात और मैं आप लोगों से यहाँ बोल दूंगा कि आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जितना भी आप लोग को क्वेश्चन दिया मैक्सिमम स्टूडेंट उसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप किए, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही अपनी हैबिट को बनाए रखिए, फ्यूचर में आप लोग बहुत आगे जाइएगा। ठीक ना, तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये एम्पिरिकल फार्मूला एंड ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बात करेंगे। ये आप लोग 9th-10th क्लास से डिस्कस करते आए होंगे कि अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर में क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। क्योंकि जनरली कंपाउंड किससे बना होता है बताइए, एलिमेंट से बना होता है। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया जाए ना, तो वह जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये 9th क्लास में आया होगा। सपोज करिए कि हमारे पास ऐसे है ये सल्फर डाइऑक्साइड, या मान लीजिए कि मैं ऐसे लिख दूं, केवल सल्फर डाइऑक्साइड ही लिख दिया। सपोज करिए ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसमें सल्फर है और फिर डाइऑक्साइड का मतलब हो गया कि इसके अंदर में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो सीधा इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं बताइए, SO2 बना सकते हैं। फिर इसी तरह से मान लीजिए कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो डाई का मतलब इसके अंदर में क्या होगा, 2 ऑक्सीजन होगा। कार्बन के लिए सिंबल C यूज कर लेंगे और डाइऑक्साइड के लिए क्या कर लेंगे बताइए, O2 कर लेंगे। तो ये मैं जनरल ऐसे आपको बता रहा हूँ। आपने 9th क्लास में देखा भी होगा कि हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, और इसको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करूँगा ना तो थोड़ा सा बेसिक करके बता दूंगा। देखिए, कोई भी फार्मूला बनता है ना तो उसके लिए बैलेंसी की आवश्यकता पड़ती है और वैलेंसी से ही वो फार्मूला जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने जो CO2 लिखा है, तो इसको जब हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं ना, तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन के लिए सिंबल C ले लेते हैं और ऑक्साइड के लिए केवल ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 2, और ये इसको कैंसिल आउट करता है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर वैलेंसी को क्रॉस चेंज कर देंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो हमारे पास क्या होगा बताइए, CO2 होगा। ठीक ना, तो इस तरीका का आप 9th क्लास में सीखे होंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। इसकी ज़रूरत पड़ती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अभी हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है और फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन को थियोरेटिकल और मैथमेटिकल तरीका से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में तो एलिमेंट्स होंगे ही। अगर उन एलिमेंट्स को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या होगा, H2O2 होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा बताइए, H2 होगा। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर मेनली मैं आपको बताऊंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। तो एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसी को हम लोग बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला को मैं ऐसे डिफाइन इसको कर सकता हूँ कि द सिंपलेस्ट रेशियो of the molecular formula of a compound is called empirical formula for that compound। ठीक ना, तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को
कौन से रेशियो में रिप्रेजेंट करते बताइए, सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट कर दें तो जो हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, उसको हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, आप समझिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। ठीक है, जैसे मैं सबसे आसान एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, सपोज करिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे एथेन, और एथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए बाबू, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो ये C2 और H क्या होता है, 6 होता है। तो इसके अंदर में कार्बन 2 है और हाइड्रोजन का नंबर क्या है बताइए, 6 है। अब हम लोग इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाएंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या हो गया, सीख लीजिए कि कार्बन डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन कर दीजिए और ये 2 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको बिल्कुल कट करके एक छोटा सा फॉर्म में ला देना है, सबसे इसको मिनिमम फॉर्म में ला देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना है। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/3 होगा, मतलब रेशियो क्या हो गया, 1:3 हो गया। और इस रेशियो से फॉर्मूला बना दीजिए, तो इस रेशियो से जो फॉर्मूला बनाइएगा ये C1 और H आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको आप CH3 लिख सकते हैं। और ये मिल गया आपका कौन सा फॉर्मूला बताइए, इसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक ना, इसका क्या हो गया बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इथेन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया और ये सिंपलेस्ट रेशियो से बना ये कौन सा फॉर्मूला हो गया बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे बेंजीन लिख दिया, तो बेंजीन का फॉर्मूला पता होगा आपको, C6H6, मतलब इसमें कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं बताइए, 6 है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, तो C डिवाइडेड बाई H, तो 6 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 1/1 मतलब 1:1 आएगा। तो इसको जब फॉर्मुलेट करेंगे तो C1H1, आप इसको केवल CH लिख सकते हैं, और ये इसका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा बताइए, इसको हम लोग बोलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे बताइए तो बाबू, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, तो एकदम इजी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कौन सा रेशियो कर दीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो कर दीजिए, जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड कौन सा फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी लग रहा है, ऐसा डेफिनेशन से, ये थोड़ा एग्जांपल से हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में कंपोजिशन का परसेंटेज दिया रहता है तब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे निकालते हैं, ये बड़ी बात है। तो उस चीज़ को सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ना, किसी तरह की कोई डाउट इसमें नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ लें। ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा अब। इसके बाद हम लोग को सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी में ऐड कर देता हूं, यहाँ पे देखिए ऐसे लिख देता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक बड़ा सा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं आप उनका क्या करिए, परसेंटेज एज लिख दीजिए, मतलब उनका जो परसेंटेज है उसको लिख दीजिए। परसेंटेज लिखने के जस्ट बाद आपको उन सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है। जितने भी एलिमेंट कंपोजिशन के फॉर्म में दिए गए हैं उनका कौन सा मास लिख दीजिए बताइए, एटॉमिक मास लिखिए। और एटॉमिक मास जैसे निकल गया तो इसके बाद निकालिए आप नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ जब मोल्स निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा परसेंटेज एज और डिवाइडेड बाई जो इन लोग का एटॉमिक मास होगा एलिमेंट का, उसको डाल दीजिए। क्योंकि जो परसेंटेज एज है मेनली वो ग्राम में ही मिलेगा आपको। जब परसेंटेज दिया है तो फाइनल कंपाउंड को 100 ग्राम कंसिडर करिएगा ना, तो जो उसका परसेंटेज है उतना ग्राम आपको मिल जाएगा। इतना निकालने के बाद आपको यहाँ पर फिर निकालना पड़ता है सिंपलेस्ट रेशियो। देखिए अब यहाँ हम निकालेंगे कौन सा रेशियो बताइए, सिंपलेस्ट रेशियो को निकालेंगे। और सिंपलेस्ट रेशियो के लिए आप जनरली फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखिए सिंपलेस्ट रेशियो जो आप यहाँ निकालेंगे ना, सिंपलेस्ट रेशियो, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स
डिवाइडेड बाय मिनिमम मोल। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, मिनिमम मोल। इसके बाद वाला स्टेप में जो सबसे लास्ट स्टेप होगा, इसमें आप निकाल लेंगे कि होल सिंपलेस्ट फॉर्म, होल सिंपलेस्ट रेशियो कर दूंगा या फॉर्म आप कर देंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये इसका स्टेप है, आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद आपको डायरेक्ट जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल करके सामने आ जाएगा। तो ये हम लोग का स्टेप है, याद रखेंगे। सबसे पहले परसेंटेजेस लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालेंगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो को निकालेंगे और फिर उसको होल सिंपलेस्ट रेशियो में कर देंगे। क्योंकि कभी कभी सिंपलेस्ट रेशियो डेसिमल के फॉर्म में आ जाता है, जैसे 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे आ जाएगा, तो उसमें एक खास इंटीजर से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको क्या करेंगे, होल मतलब उसको कंप्लीट सिंपलेस्ट फॉर्म बना देंगे, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक ना, तो इससे घबराना नहीं है। ये जैसे इन सारे न्यूमेरिकल्स को कराऊंगा ना, तो ये आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसको देख लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, देखिए इस तरह से होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एक रिलेशन होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये रिलेशनशिप है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और n बेसिक एक नंबर है और n इक्वल टू होता है आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी आप लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक ना, ये n इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल कब होगा, जब n इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये हमारे पास एक कंडीशन बनता है कि इफ n इक्वल टू 1, तो ऐसे कंडीशन में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाबू किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला के इक्वल हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप ऐसा मान के चलेंगे, कंडीशन है कि इसमें n जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1। और n बोलने का मतलब कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है उसका मास। ये सब क्वेश्चन करेंगे तो इसका आइडिया आपको लगेगा। तो इन दोनों को आप अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ठीक ना, एक और रिलेशनशिप को याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू Vp। Vp का मतलब वेपर डेंसिटी है। ठीक ना, तो n इक्वल टू वेपर डेंसिटी और n आप ऐसे ही निकालेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी आपको दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास निकालने की अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, तो उसमें n इंटू क्या अप्लाई कर दें, वेपर डेंसिटी अप्लाई कर दें, आपका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन बनाते समय ना ये सारी चीज़ें आपको निकल करके सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला और n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा। और अगर n को 1 कर दिया जाए तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला के इक्वल हो जाएगा। और अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो ना और वेपर डेंसिटी अगर दी गई हो, तो ये वाला कंसेप्ट लगा करके आप उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बस इतना ही थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स इसमें ज़्यादा पढ़ना है। तो हम लोग बात करेंगे अब सबसे पहला न्यूमेरिकल पर कि इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज कार्बन उसमें है 40%, हाइड्रोजन 6.67% एंड ऑक्सीजन इक्वल टू 53.33%। इफ द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60 AMU, देन फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको इसमें क्या करना है, ये कंपोजिशन और गिवन मास के हेल्प से आपको पता कर देना है। क्या क्या पता कर देना है बताइए, एम्पिरिकल फार्मूला और सेकंड कौन सा फार्मूला बताइए, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों को हमको आइडिया लगा लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक ना, बिल्कुल इजी सा होगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक ना, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे।
अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अब ये सब क्वेश्चंस जब होंगे ना बाबू, तो इन सब क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा कि जनरली इसमें डिवाइड बहुत आता है, तो आपको थोड़ा सा डिवीजन का जो कंसेप्ट है, मतलब डिवीजन करने आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इसमें डेसिमल्स के नंबर आएंगे जिनको हमको डिवीजन भी लेना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसमें जो दिया है ना बाबू, उसको देख लीजिए क्या क्या गिवन है। ये वाला में आपको कार्बन जो दिया हुआ है, कार्बन आपको 40% दिया हुआ है, और ये वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन 6.67% दिया हुआ है, और आपके पास जो ऑक्सीजन है ये दिया हुआ है कितना बताइए, 53.33%। ये आपको गिवन है, ठीक ना। तो आप क्या करिए, एक डाटा बनाइए, एक मतलब चार्ट बनाइए, बड़ा सा टेबल बनाइए, और इसमें मेनली आप सबसे पहले रख लीजिए परसेंटेज एज, जितने सारे एलिमेंट्स के जो परसेंटेज है ना उनको परसेंटेज एज को रख लीजिए। सेकेंड में आप क्या करिए, एटॉमिक मास को रख लीजिए, जितने भी एलिमेंट्स है ना उनके एटॉमिक मास को रख लीजिए। दूसरा वाला जो कंसेप्ट है इसमें आपको निकालना था क्या बताइए, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या था बताइए, परसेंटेज एज और डिवाइडेड बाई क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एज और डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, ठीक ना। इसके बाद से हम लोग को था ये निकालना सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो पता करना था, और इसके लिए फॉर्मूला था कि जो इसमें से मोल्स है, मतलब आप यहाँ रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, इसमें रखना पड़ेगा आपको मिनिमम मोल, और लास्ट में आपको क्या करना है कि होल सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देना है, होल सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक ना। तो ये हमारे पास डाटा हो गया, और देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो जो चीज़ इसमें दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे परसेंटेज एज में आपको कार्बन कितना परसेंट है बताइए, इसमें दिया हुआ है 40%, और हाइड्रोजन जो दिया है ना बाबू ये 6.67% आपको दिया हुआ है, ठीक ना। और जो ऑक्सीजन है थोड़ा सा इसको डिस्टेंस में कर लेते हैं कि कैलकुलेशन हम लोग का ईजी होगा। यहाँ हाइड्रोजन जो दिया है ये 6.67% दिया हुआ है, और फिर लास्ट में जो ऑक्सीजन है 53.33% आपको गिवन है, ठीक ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। एटॉमिक मास आपको ध्यान में रखना होगा, मैंने सब बता दिया आप लोग को। कार्बन के लिए यूज़ करेंगे 12 एटॉमिक मास यूनिट, हाइड्रोजन के लिए कितना यूज़ करेंगे 1 यूज़ करेंगे, और ऑक्सीजन के लिए यूज़ करेंगे 16। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, तो ये जो अब नंबर ऑफ मोल्स है इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि जो परसेंटेज एज है, तो परसेंटेज एज हमारे पास 40 और ये 12, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा बताइए, डिवाइड करने से आपको आइडिया लग ही जाएगा, ये 3.33 करके ही आएगा, ऐसा आप डिवाइड करके देखेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है। फिर इसके लिए हाइड्रोजन के लिए जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना, तो ये तो एकदम आसान है। कैसे आसान है देखिए, ये 6.67 डिवाइडेड बाई 1, तो इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6.67 ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद से ये ऑक्सीजन के लिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ना, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या बनेगा बताइए, परसेंटेज एज, तो 53.33 डिवाइडेड बाई 16, इसको भी करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। तो ये देखिए मैंने सबका क्या किया बताइए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद डायरेक्ट हम लोग किस पे बात करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो पे, और सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालते हैं इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई कौन सा मोल्स बताइए, मिनिमम मोल्स। तो हम लोग यहाँ पर इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे, तो देखिए इसमें मिनिमम कौन है इसको आइडेंटिफाई करिए, आप पहचान करिए कि इसमें मिनिमम कौन सा होगा। तो ये 3.33, ये 6.7 और ये 3.33, तो जाहिर सी बात है कि मिनिमम तो यही है ना, इसको सेलेक्ट करिए या इसको सेलेक्ट करिए, ये मिनिमम मोल्स हो गया। इसको आप क्या बोलेंगे बताइए, मिनिमम मोल्स बोलेंगे या इसको मिनिमम मोल्स बोलेंगे। तो ये सारे मोल्स में ये मिनिमम मोल्स आप डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आप ऐसे करेंगे, ये 3.33 आपका नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाई 3.33 मिनिमम मोल्स, काउंटर बैलेंस हो गया, कितना मिला 1 मिला।
फिर इसके लिए करेंगे तो 6.67 डिवाइडेड बाई 3.33 अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम्स में कट गया, 2 टाइम्स में कट गया। और इसको करेंगे देखिए 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, तो ये भी काउंटर बैलेंस होकर कितना रिजल्ट दिया, 1 दिया। अब ये सब सिंपलेस्ट रेशियो ही है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, डेसिमल में तो कोई आया नहीं, तो डेसिमल में जब नहीं आया तो ये होल सिंपलेस्ट रेशियो भी यही हो जाएगा, ठीक है, होल सिंपलेस्ट रेशियो भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 2.5 आ जाता, 1.5 आ जाता, 3.5 आ जाता, तो उसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके एक होल नंबर, एक कंप्लीट नंबर में चेंज करते ताकि हमको फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। इतना करने के बाद अब एकदम इजी है, आप क्या करिए, यहाँ से डायरेक्ट लिखिए कि द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ऐसे लिख लेंगे द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ द कंपाउंड जब लिखेंगे ना तो एकदम इजी है। आप देखिए कार्बन के लिए सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया, 1, तो ये आपका बन जाएगा C1। हाइड्रोजन के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 2, तो C2। और ऑक्सीजन के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 1, तो ये आपके पास CH2O, ये बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मैंने पहला रिजल्ट आपको निकाल दिया, क्या इसमें कैलकुलेट कर दिए बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब सेकंड में आपसे ये पूछ रहा है कि क्या निकाल दो, बताओ तो बाबू, कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो याद कीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए n पता होना चाहिए, और n कैसे पता होता है बताइए, n पता होता है कि आपका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दे दिया है बताइए, आपको ये मोलर मास दिया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर मास इसका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यहाँ सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, ठीक ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60 mu, देन फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन में गिवन है आपको 60 mu ना, ये कौन सा मास है बोलिए, मॉलिक्यूलर मास है। तो उसके हेल्प से n निकालेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, तो इसका मास पता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो होगा, देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का मतलब कि ये वाला फॉर्मूला से जो मास आएगा, ये CH2 है तो कार्बन के लिए 12, और एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 का 2 into 1 और प्लस में 16, तो ऐड करिए 12 + 2 + 16, तो इसको सॉल्व करने से बाबू ये आपका हो जाएगा 14, और ये आपका कितना हो जाएगा बताइए, 16 में 14 को ऐड करिएगा तो ये 30 एटॉमिक यूनिट आ जाएगा। ये कौन सा मास हो गया बोलिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा 1-2 स्टेप और हमको आगे जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग सबसे पहला प्रयास क्या निकालने का करेंगे बोलिए, n निकालने का करेंगे। अगर आप n निकाल दिए तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट मैं n लिखूंगा, तो n = हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक ना। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना क्वेश्चन में दिया है बताइए, 60 दिया हुआ है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया, 30, तो काउंटर बैलेंस हो गया, क्या हो गया बताइए, 2 मिल गया। तो वी नो दैट यहाँ से जो हम लोग रिलेशनशिप जानते हैं उसका यूज कर लेंगे। हम लोग ये रिलेशनशिप यहाँ से जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला = n × एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक ना। n इंटू क्या यूज करेंगे आप बताइए, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और n हमारे पास 2 आ गया, और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O, तो मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन हो जाएगा C2, हाइड्रोजन हो जाएगा H4, और ये हो जाएगा आपका O2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। द कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्ट इज गिवन दैट कैल्शियम 38.72%, फॉस्फोरस 20% एंड ऑक्सीजन 41.28%। फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको ओनली एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, और इसमें भी आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, फिर उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ 2 का सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा ये।
तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए, इसमें परसेंटेज एज को लिखेंगे ना, और परसेंटेज एज के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, एटॉमिक मास को रखेंगे, और एटॉमिक मास लिखने के बाद आपको यहाँ क्या लिखना होता है बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स लिखना होगा। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला है परसेंटेज एज डिवाइडेड बाय कौन सा मास यूज़ कर देंगे, एटॉमिक मास, ठीक ना। और इसके जस्ट बाद हम लोग को लिखना होता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो देखिए सिंपलेस्ट रेशियो जो है इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि आप यहाँ पे ऊपर मोल्स को रखेंगे सबका और डिवाइड करेंगे कौन से मोल से बताइए, मिनिमम मोल से, और लास्ट में आपको करना क्या है कि होल सिंपलेस्ट रेशियो को निकाल देना है। तो होल सिंपलेस्ट रेशियो जब आप पता कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये कैसे होगा सीख लीजिए, जो डाटा पहले दिया है ना हम लोग इसमें भर लेंगे। हमारे पास इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, जो कैल्शियम है ये 38.72% आपको दिया हुआ है, और इसके बाद से जो फॉस्फोरस है इसको क्वेश्चन में 20% गिवन किया हुआ है, और फिर इसके बाद में आपको जो ऑक्सीजन है ये 41.28% है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे सारा कुछ लिख करके, ठीक ना। देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है ये कितना यूज़ करेंगे, 40 एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करेंगे। फॉस्फोरस के लिए 31 यूज़ करेंगे, और ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ करेंगे, 16 यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पे क्या निकालिए बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स को निकालिए। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालेंगे ना तो ये डिवाइड होगा 38.72 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और देखिए ये थोड़ा सा डिवाइड कॉम्प्लेक्स है, तो आपके पास तरीका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आप इसको सिंपल तरीका से डिवाइड कर सकते हैं कि डेसिमल को सबसे पहले ख़त्म कर दें। मतलब जो यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है ना उसको ख़त्म कर दें, और फिर 40 से डिवाइड करके फिर डेसिमल को आप रिप्लेस कर लें। मतलब देखिए ऐसे करते हैं इसको, 3872 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, और फिर यहाँ से क्या करें आपकी 1000 को बाहर कर दें, और 4 से डिवाइड करने के बाद फिर उसमें क्या करें, 1000 से डिवाइड करके डेसिमल को फिट कर लें, ठीक है। तो जब आप इसको डायरेक्ट करेंगे ना तो ये आपके पास आएगा 0.968। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। और फिर जब आप यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालेंगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स देखिए आप कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो नंबर ऑफ मोल्स जब आप लिखेंगे ना तो इस तरह से यहाँ बनेगा नंबर ऑफ मोल्स, ये 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताइए, 31 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.645 आपको आता है। फिर उसी तरह से आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 41.28, और इसमें आपको डिवाइड किससे करना है बताइए, 16 से। तो ये आपका मिलता है 2.58 के अप्रॉक्सीमेट में ये डिवीज़न मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी आपको डिवीज़न को लिखा हुआ है ना ये आपको अपने से करना है, अपने से करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा परफेक्शन के साथ करेंगे। और ये मैंने सब अप्रॉक्सीमेट में कैलकुलेशन को दिया हुआ है। जैसे मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताया कि पहले डेसिमल को हटा दीजिए, फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, और नीचे जो 1000 आएगा उसको क्या करिए, अलग करिए। मैं क्या बोल रहा था थोड़ा यहाँ आप समझ लेंगे, ये 3.72/40 था ना, तो मैं ऐसे बोल रहा था 3872 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 40, और इंटू में क्या होगा 100 आ जाएगा। तो आप क्या करें 38724 कर लें, और इसका 0 इसके साथ करके 1000 आप ये नंबर को डिवाइड करें, और फिर उसमें 1000 से डिवाइड करें, तब आपको ये मिल जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसा आपको बोल रहा था। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये डिवाइड करके लिख दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है समझिए, बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है। अब आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए इसमें मिनिमम मोल्स को ढूंढिए कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा तो बाबू यही है ना, देखो इससे तो छोटा इसमें कोई नहीं है, देखो तो ये मिनिमम मोल्स हमारा हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है 0.968 और डिवाइडेड बाई 0.645 आप करेंगे। उसी तरह से ये वाला नंबर में मतलब 0.645 में आप 0.645 से डिवाइड कर देंगे,
और फिर आपका यहाँ पे 2.58 में 0.645 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए आप डिवीजन को करिए, यहाँ डिवीजन इजी हो जाने वाला है क्योंकि ऊपर भी 3 डेसिमल है, नीचे भी 3 डेसिमल है, तो डेसिमल डेसिमल एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा, तो 968 डिवाइडेड बाई 645 आएगा। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिलेगा 1.5 मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स में ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाने वाला। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो बाबू ये बन गया ना, समझिए ध्यान से, ये 1.5 बन गया और ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप बनाते होंगे ना तो आप देखे होंगे कि C 1.5 या हाइड्रोजन 1.5 नहीं होता है, ये कंप्लीट होता है। तो इसको कंप्लीट फॉर्म में चेंज करने के लिए टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1.5 इंटू 2 तो ये आपको 3 मिल जाएगा, और 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना रिजल्ट आपको मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकलेगा इसको सीख लीजिए। तो जब मैं यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिखूंगा ना तो ये कैल्शियम के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 3 आ गया, तो आप यहाँ पे Ca3 का यूज करेंगे, और फॉस्फोरस के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉस्फोरस के नीचे में 2 डाल देंगे, और ऑक्सीजन के लिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, 8 आ गया, तो इसके लिए आप ऑक्सीजन को क्या करेंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Ca3 और इसको PO4 का होल ट्वाइस भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये जनरल फॉर्मूला पे आ जाएगा, और इसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक ना, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट होगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना देखिए तो ये P आपका फिर 2 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का रिजल्ट निकल करके सामने आ गया। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसको आप अपने से करिए। मैंने ये 1 करा दिया, 2 करा दिया, इसको आपको अपने से करना है, और ये आपके लिए बाबू क्या रहेगा बताइए, ये होमवर्क रहेगा। इसमें बोल रहा है कि दी कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, ये इसके कंपोजिशंस दिए गए हैं, तो आपको केवल उसका कौन सा फॉर्मूला पता कर देना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता कर देना। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सबको अच्छा से कॉपी कर लेंगे, ठीक ना, बढ़िया से लिख लेंगे, और इसको सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताइए। फिर इसके बाद वाले वीडियो में मैं फिर एक अगले न्यूमेरिकल सीरीज के साथ मिलूंगा, और इसमें मैं 2-4 न्यूमेरिकल्स को और कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।